साथियों, सनराइज परिवार में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज से एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चालू है। बहुत सारे बच्चों ने पेपर आज दिया भी होगा और बहुत सारे बच्चों का पेपर धीरे धीरे लगे भी हैं। ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि आप लोगों का पेपर अच्छा हो और आप लोग जल्दी सेलेक्ट हो जाएं। दूसरी बात ये कि 37,500 वैकेंसी उत्तर प्रदेश पुलिस की आने वाली है, जिसका माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ट्विटर पे दिया गया था, जिसको आप लोगों ने देखा भी होगा। उसके अलावा यूपी तक न्यूज़ में भी दिया हुआ था, जिसको हमने खुद देखा हुआ था। और ये तो कंफर्म है कि वैकेंसी 23 में आनी है, इसे कोई नहीं काट सकता है। वैकेंसी इसलिए आनी है क्योंकि 24 में लगे हैं केंद्र के चुनाव। एक छोटी सी बात समझिए आप कि 2019 में ग्रुप डी की वैकेंसी रेलवे में निकाली गई, जिसका पेपर कराया गया कुछ दिन बाद, लेकिन उसका जो रिजल्ट था फाइनल जो फिजिकल है वो 2023 में हो रहा है। क्यों? क्योंकि 24 में चुनाव होने वाले हैं। अगर विधानसभा चुनाव की बात देखें, लगभग 1 साल पूरा हुआ है, अभी 4 साल चुनाव विधानसभा के नहीं होने हैं। तो आप ये मान चलो कि 37,500 के बाद में आपको बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, जो वैकेंसी फिर आपको देखने नहीं मिलेगी। टाइम पक्का लगेगा उसमें। हाँ, वैकेंसी आएंगी जैसे यूपीएसआई है, लेकिन इतनी बल्क में वैकेंसी नहीं मिलेगी। जो बच्चे हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं या तैयार बैठे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करी जाए, तो आप ये बात समझ के चलो कि पहली बात तो लोग तैयारी काफ़ी दिन से कर रहे हैं कुछ लोग, और जो लोग घर में बैठे हुए हैं ये बात समझ लें कि घर बैठ के पेपर निकलने वाला नहीं है। आपको अभी जुटना पड़ेगा, तभी आपका पेपर क्वालिफाई होगा। अपने यहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस के 3 बैच नए आने वाले हैं, क्योंकि अभी जीडी का पेपर हो रहा है इस टाइम पे है, तो लगभग सारे बैच जीडी चल रहे थे। अब सारे बैच क्लोज होने वाले हैं, अब नए बैच स्टार्ट होने वाले हैं। पहला बैच इनकम टैक्स ऑफिस वाली के सामने जो ब्रांच है, उसमें पहला बैच का टाइम 7 बजे से रहेगा, 7 से 10 ऊपर वाले हॉल में। और एक बैच हमारा 8 बजे से 11 बजे तक, ये बैच हमारा गांधी भवन वाली ब्रांच में आ रहा है। और दूसरा बैच एक शाम को 3 बजे से शाम के 6 बजे तक गांधी भवन वाली ब्रांच में। और एक हमारा बैच शाम में इनकम टैक्स वाली ब्रांच में, वही लगभग 2:45 से आने वाला है। ये हमारे इतने बैच लॉन्च होने जा रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश पुलिस के नाम से बैच लॉन्च होने जा रहे हैं। दूसरी बात आपको पता होगी, सनराइज क्लासेस आज हरदोई में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इसकी जो टीम है, टीम आप जानते हैं, टीम नंबर 1 है। आज सनराइज क्लासेस की टीम की बराबरी में कोई टीम नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। जिसको भी डाउट हो वो एक बार कोचिंग में आए, मिले आके, उसको हम बताएंगे कि टीम हमारी नंबर 1 क्यों है। क्यों? क्योंकि आपके जो भी डाउट्स हैं उसमें कोई टाइम लगने वाला है। जो बच्चे हम लोगों से पढ़ते हैं उन्हें खुद लगता होगा कि जो सामने हमारा टीचर खड़ा है उसे कुछ आता है या नहीं आता, या हमारे योग्य है या नहीं है। अब रही बात 10+2 की, तो 10+2 का तैयारी जिन लोगों ने फॉर्म भरा है, ठीक है, अच्छे से पेपर दो। क्योंकि हमारे अंदर नेगेटिविटी है कि एसएससी और बैंक में पेपर नहीं निकलेगा हमारा, और पक्का निकलेगा। अगर आप तैयारी करेंगे तो निकलेगा। हमारा एक बैच 9 बजे से 12:30 बैच चल रहा है, जो हमारा प्योर बैच एसएससी 10+2 का बैच है। और हमारा जो एक बैंक का बैच चल रहा है उसकी टाइमिंग 9 से 11:30 है। इस वाले बैच में एसएससी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगवाए जाएंगे। जो बच्चे इस बैच में भी आ रहे हैं उन्होंने देखा भी होगा कि मैथ रीजनिंग में आप लोगों को सारे क्वेश्चन 2019 के, 20 के, 21 के, 19, 20, 21 और 18 4 साल क्वेश्चन आपको लगवाए जा रहे हैं। तो उसके अलावा इंग्लिश में सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, वन वर्ड है, इडियम फ्रेज है। इंग्लिश की क्लास प्रॉपर चल रही है और जो भी कंटेंट है वो आपको मिलेगा। तो आप विश्वास रखिए, आपका पेपर निकलेगा। ये वादा हमारा है कि आपका 10+2 क्वालिफाई होगा। और जब आप अच्छे एग्जाम निकाले बैठे होते हैं तो फिर आप ये मान चलिए छोटे मोटे एग्जाम आपके बहुत आसानी से निकलते हैं। एक बार थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। पहले अपने आप विश्वास करिए, और नंबर 2 हम पे, हमारी टीम विश्वास करिए, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। हम लोग ये इस उम्मीद से पूरी तैयारी करते हैं कि बच्चे का किसी प्रकार सिलेक्शन होना चाहिए। चर्चा करते हैं हम लोग हैं कि किसी प्रकार से आप लोगों का सिलेक्शन हो, और जब हम प्रयास करेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। बस इसी के साथ आप लोगों को जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देखिए, जैसा कि अभी आपको बताया आदर्श सर ने कि सनराइज़ कोचिंग आज किसी के परिचय की मोहताज नहीं है। ये बात सच भी है, और यकीन करने के लिए आपको एक बार जुड़ना पड़ेगा। देखिए, एक बात बहुत छोटी सी मैं यहाँ पे कहूँगा, थोड़ा सा ऐड ऑन करूँगा। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर हम ये कहते हैं कि क्वालिटी है,
तो भैया एक सीधी सी बात मैं आपको बहुत अच्छे से बताता हूँ कि हरदोई में हम रहते हैं। अगर हम हरदोई के लेवल पे बात करते हैं तो आप मुझे बताओ कि हरदोई शहर में सबसे अच्छी मिठाई जो है वो किस दुकान की है। जाहिर सी बात है आपके जहन में वो नाम आ गया होगा जिस व्यक्ति की सबसे अच्छी मिठाई होगी। फिर हम बात करते हैं कि उसकी क्वालिटी या फिर उसके प्राइस की। आप कहेंगे कि सर 800 रुपये या 900 रुपये किलो अगर लेने जाते हैं देन अच्छी मिठाई हमें मिल जाएगी। आप 180 रुपये वाली मिठाई अगर खा रहे हैं तो उसकी क्वालिटी क्या होगी, और अगर आप 800-900 रुपये वाली मिठाई खा रहे हैं तो उसकी क्वालिटी क्या होगी। इन दोनों पे विचार करने लायक बात है। दूसरी चीज़ यह है कि भैया अच्छा खराब आप तब तय करते हैं जब आपको स्वाद पता हो, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वो चीज़ें आपको डाइजेस्ट भी होनी चाहिए। अगर नहीं डाइजेस्ट हो रही हैं तो हमें डॉक्टर्स क्या रेकमेंड करते हैं, या तो मेडिसिन्स रेकमेंड करते हैं कि भैया दवाई लो, या फिर हमें एक्सरसाइज रेकमेंड करते हैं। सेम पढ़ाई में भी होता है कि सनराइज़ की टीम को फेस करना बहुत बड़ी बात है स्टूडेंट्स के लिए। आज इतना बड़ा करने के बावजूद भी एक जहन में बात आती है, और वो बात ये है कि यहाँ हरदोई शहर का जो बच्चा है, लोकल सिटी का जो बच्चा है, वो टीम को फेस नहीं कर पाता है। रीजंस उसके दो हैं कि या तो उसे अभी कंपटीशन की असलियत के बारे में नहीं पता है, और अगर वो जानता भी है तो डरता है। तो आपको अपने डर को फेस करना है, और मैं लिटरली आपको बिलीव दिलाता हूँ कि अगर आप 10 से 15 दिन का समय हमें देते हैं तो आपको हम अपने साथ ले लेंगे। लेकिन एटलीस्ट 10-15 दिन का समय आपको लेके चलना है। और सनराइज़ में पढ़ने का मतलब ये बिल्कुल भी मत लेके आइए कि आप 1-2 दिन में यहाँ के टीचर्स को पकड़ लेंगे। बिल्कुल नहीं पकड़ सकते आप। ये वो यहाँ पे कोई ऐसी टीम नहीं है जो आप यहाँ पे आकर के 1 घंटे में ये जज कर लेंगे कि यहाँ क्या पढ़ाया जा रहा है। आपको बैठने में लग जाएंगे 2-3 दिन। एटलीस्ट 10 to 15 डेज लेकर के आइए, 10 से 15 दिन का समय लेके आइए। विश्वास मानिए, हरदोई तो हरदोई छोड़ दीजिए, आपको कोई ऐसा टीचर नहीं होगा जो पढ़ा पाए। आज सनराइज़ के बच्चे, कई ऐसे इंसिडेंसेस हो जाते हैं, कभी कभी हंसी भी आती है। जैसे मैं देखता हूँ कि इधर उधर गए, 2-4 महीने इधर उधर भटके वापस आ गए घूम घाम के कि सर मज़ा नहीं आया मार्केट में। जो मज़ा यहाँ है वो मज़ा कहीं नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई क्वालिटी की कि भैया आज हमें इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। वो चाहे सिलेक्शन के बिहाफ पे आप बात कर लीजिए और चाहे आप किसी भी लेवल पे बात कर लीजिए, हमें इंट्रोडक्शन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आने वाले समय में सिलेक्शन मीन्स सनराइज़, ये हम आज से 4 साल पहले कहा करते थे। आज कुछ सिद्ध किया है, आने वाले टाइम में हम इसको प्रूव करके दिखाएंगे। दिन रात बस उसी के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी बात भैया ये बताई गई अभी आपको उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में। मेरे भाई, जिन लोगों को ठंड ज़्यादा लग रही है, जिन लोगों को कोई भी दिक्कत है, ये विश्वास मान लीजिए कि आज अगर आप अपना 1 महीना 2 महीना ये बचा रहे हो ना, तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो आप। आज आप घर पे इसलिए बैठे हैं कि सर्दी बहुत ज़्यादा है, वैकेंसी अभी नहीं आई है। लल्ला, अगर वैकेंसी कल को आ गई तो तुम क्या कर लोगे यार। मैं आपसे कहूँ कि 6 महीने बाद भर्ती आएगी, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अरे 6 महीने के बाद, लेकिन इसको ज़रा हिसाब लगाओ, 6 महीने में 180 दिन होते हैं। 6×3 18, ऑन एवरेज औसतन 180 दिन होते हैं। 180 दिन बहुत छोटा लगता है। 180 दिन, उसमें भी 30 संडे निकाल दीजिए, 6 चौक 24 और 6 एक्स्ट्रा छुट्टियां निकाल दीजिए जो आप करेंगे, कुछ कोचिंग में हो जाती हैं। होली, दिवाली और ईद बकरीद निकाल दीजिए, 30 छुट्टियां निकाल दीजिए, बचे 150 दिन। आप ये सोचो ना कि 6 महीने नहीं बचे हैं, 150 दिन बचे हैं मेरे भाई। और 150 दिन में क्या कर लोगे तुम? कुछ नहीं कर सकते। और फिर भी आप अभी घर पे बैठे हैं। आप ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कब नोटिफिकेशन आएगा, कब आप घर से बाहर निकलेंगे। ये इस तरह से आपसे बात करने का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है कि हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। सिर्फ आपको ये बताना चाहते हैं कि 150 दिन है आपके पास सिर्फ, और शायद उससे भी कम, 100 या 120 दिन, उतने में आपको तैयारी करनी है। 35,000 कुछ भर्तियां हैं, और लल्ला अगर अब की सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर आपके लड़के बच्चे जो है सिलेक्शन लेने के लिए तैयारी करेंगे, क्योंकि तुम तो हो जाओगे ओवर एज तब तक। तो एक बात सीधी सी समझ लो, पूत जग जाओ, अभी जग जाओ, टाइम है। काहे फिर बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। आप चाहोगे तब भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो अभी क्या करना है, अभी अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। और इसके रिगार्डिंग हम लोग 16 तारीख को बैच तो स्टार्ट कर रहे हैं। 26 जनवरी को संभवतः एक मीटअप रखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस के रिगार्डिंग। फंक्शन भी है और उसी के साथ साथ हमारा एक मीटअप भी हो जाएगा, जिससे हम उत्तर प्रदेश पुलिस की जो भर्ती आने वाली है, अपकमिंग वैकेंसी है, उसके बारे में हम बढ़िया सा डिस्कशन कर लेंगे वहाँ पे कि क्या करना चाहिए, कैसे करेंगे, और सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन मेरे लाल, मंडे से सर्दी छोड़ो, रजाई छोड़ो, घर छोड़ो और ले लो संन्यास, जब तक नौकरी नहीं मिल जाती। समझ रहे हो?
अगर नौकरी लेनी है तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, और नहीं छोड़ोगे तो भैया जीवन बड़ा वैसे भी संकट में चल ही रहा है और ज़्यादा संकट में हो जाएगा। का एक सरकारी नौकरी तुम्हारे लिए कितनी ज़रूरी है तो तुम्हें जान रहे लल्ला हैं। तो जग जाओ, उठो और आओ, मिलो, कहीं पढ़िए, डजेंट मैटर आप सनराइज़ में पढ़ रहे हैं, वेर एवर यू वॉन्ट टू रीड, पढ़िए, सिलेक्शन लीजिए और मेरे पास खुशी से आइए कि सर जी हो गया सिलेक्शन, आपने कहा था, निकल आए घर से, ले लिया सिलेक्शन, मिल गई वर्दी, ये लो मिठाई। बस उस एक बाइट के लिए इंतज़ार रहता है हमेशा कि बच्चा आए, खुशी से कहे। अभी हाल ही में हमारे कई बच्चे आर्मी में भी हुए, आए, वो भी मिलने आए, वो जो खुशी थी ना उनके चेहरे पे तो थी, हमारे चेहरे पे उससे ज़्यादा थी। वो एक पीस मिठाई का मैटर नहीं करता, लेकिन उस एक मिठाई के पीस के लिए सनराइज़ की टीम ने या फिर उन बच्चों ने कितनी मेहनत की, ये वैल्यूएबल है, ये मैटर करता है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है मेरे भाई, उठिए। और जो लड़कियां हैं वो भी मैं उनसे यही कहूँगा कि सरकारी नौकरी होती है और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। इसके बाद आने वाले 5 साल आपको कोई भर्ती नहीं मिलेगी, चाहे पुलिस की आप तैयारी कर रहे हो या कोई भी कर रहे हो। बहुत बड़ी भर्ती है, 150 दिन का समय आपके पास, ये टारगेट करके चलिए कि सिर्फ 150 दिन। एक बार इस बारे में सोचिएगा, 6 महीने नहीं, सिर्फ 150 दिन। 150 दिन में आप 10-20 दिन बीमार रहेंगे, बाहर जाएंगे, शादी कराएंगे, बारातें कराएंगे, 100 दिन है आपके पास, सिर्फ 100 से 110 दिन, और फिर भी आप जग नहीं रहे। भैया सोचो इस बारे में एक बार, आज ही उठ जाओ, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, जहाँ पढ़ना है वहाँ पढ़ो, तय करो आपको कहाँ पढ़ना है और पढ़ाई आज से शुरू करो। जिस दिन सिलेक्शन हो जाए एक बार ज़रूर आके मिलिएगा, हमसे जुड़े रहेंगे तो जाहिर सी बात है, ये तय है, सनराइज़ अगर इस बार 1000 बच्चे पढ़ाएगी तो उसमें से 200 सिलेक्शन देगी। ये आज ऑन रिकॉर्ड वीडियो पे हम आपसे कह रहे हैं। और 200 का मतलब 20%। पूरे भारत की कोई ऐसी कोचिंग नहीं है जो 20% का दावा करती हो, हम करते हैं, क्योंकि हमें भरोसा है विषयों पर, अपने अध्यापकों पर और अपनी टीम पर, अपने मैनेजमेंट पर। यूपीपी का मतलब सनराइज़। और ये सिर्फ बातें नहीं है, ऐसी ही एक वीडियो रिजल्ट आने के बाद भी होगी जिसमें हम साफ साफ कह रहे होंगे कि हमारे यहाँ से 200, 150 या 250 बच्चे सेलेक्ट हुए। और ये तय होगा जब रिजल्ट आएगा। तो भैया निकलो घर से, तैयारी करो, मन लगा के, मेहनत लगा के और पूरी लगन के साथ तैयारी करो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे जल्द ही नई वीडियो और एनर्जेटिक वीडियो के साथ में। लेकिन फिर मैं लास्ट में यही कह रहा हूँ कि इस बारे में ज़रूर सोचिए कि आपके पास सिर्फ 100-150 दिन ही हैं, 6 महीने नहीं है, ना 1 साल है, सिर्फ 150 डेज़। उनमें ही करना है जो करना है आपको, और ये हम तय करेंगे कि आप उनमें कैसे करेंगे और क्या करेंगे। जय हिंद।